नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, इसमें ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है दोस्तों आपको। ए बी सी नामांकन दोस्तों इस प्रकार से करना है। यदि बी समकोण है तो इस प्रकार से नामांकन करना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ए बी का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समकोण का समभुज हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी कितना है दोस्तों 90 डिग्री का। तो आपको क्या लगना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण निकाल लीजिएगा। यदि समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण मिल जाए, साइन कोस, तो आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसका मान निकालना है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण यहाँ पर क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर हो गया, लंब यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, आधार बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है दोस्तों 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 756 होता है दोस्तों। अब नहीं यदि किसी को नहीं पता तो 24 इंटू 24 कर लीजिए, 576 आ जाएंगे। 7 स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करिएगा 625 आएगा दोस्तों। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 625। तो यहाँ से आपको ए सी का मान आ जाएगा, स्क्वायर बराबर के राइट साइड में जाएगा दोस्तों, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। ये हो गया 625। 625 का स्क्वायर रूट दोस्तों क्या होता है, ये हो गया 625। तो दोस्तों 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। तो आपको यहाँ से ए सी का मान आ जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों इस समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा साइन ए का मान। क्या पूछा है दोस्तों, साइन ए का मान। यदि आपको साइन कोस टेन का फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या लिखना, याद रखना था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये था साइन, ये था कोस और ये था टेन। तो आपको साइन का मान पूछा है, तो साइन का सबसे पहले तो फार्मूला पी बाय एच लिख लेना। पी क्या होता है दोस्तों लंब, और एच क्या होता है दोस्तों कर्ण। और थ्योरी पार्ट में हम लोग आपको बताए थे लंब किसको बोलते हैं, ये कोण जो भी कोण है, कोण क्या है ए, ये आपका न्यून कोण है पहला क्वेश्चन में। तो ये ए हो गया कोण। तो लंब किसे कहते हैं, कोण ए के सम्मुख भुजा को, कोण ए के सम्मुख भुजा। कर्ण हमेशा सेम होता है दोस्तों, डिवाइडेड बाय कर्ण। तो कोण ए क्या हुआ, इसके सम्मुख भुजा, जस्ट कौन सा भुजा दिखता है दोस्तों बी सी। तो आपको हो गया ये बी सी और कर्ण हो गया ए सी। तो बी सी का मान, बी सी का मान कितना आया था दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। बी सी का मान कितना है 7 है, और ए सी का मान कितना है 25। तो बी सी की जगह 7 लिखना और ए सी की जगह 25 लिखना। तो ये आपका हो गया साइन ए का मान। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नहीं इसी में है कोस ए का मान। क्वेश्चन नंबर इसी में है कोस ए का मान। तो कोस ए का फॉर्मूला यहाँ क्या है दोस्तों, बी डिवाइडेड बाय एच। बी डिवाइडेड बाय एच। यहाँ बी क्या है आधार, बी क्या होता है दोस्तों आधार, और एच क्या होता है कर्ण। थ्योरी पार्ट में दोस्तों आपको बताए थे आधार किसको बोलते हैं, पहले कोण देखना, कोण क्या है ए, आधार बोलते हैं कोण ए के आसन भुजा, कोण ए के आसन भुजा, और कर्ण हमेशा दोस्तों समान होता है, डिवाइडेड बाय कर्ण।
कोण ए का आसन भुजा, तो यहाँ आइए कोण ए, कोण ए कहाँ है, ये रहा कोण ए, क्या है दोस्तों कोण ए, इसका आसन भुजा ये रहा, इसको क्या बोलते हैं, जस्ट एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब आसन भुजा, आसन भुजा क्या हो गया दोस्तों ए बी, तो यहाँ हो गया, ये हो गया ए बी, कर्ण हमेशा सेम होता है ए सी, ए बी का मान कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ए बी का मान है 24, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय ए सी का मान है 25, तो ये हो गया साइन ए और कोस ए। ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आएंगे सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में है साइन सी और कोस सी। सबसे पहले हम लोग याद करेंगे साइन सी, फॉर्मूला तो वही होगा P डिवाइडेड बाय H। P क्या है लंब और H क्या है कर्ण। कोण को देख लीजिए, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, कोण ये है, तो कोण सी, लंब किसको कहते हैं सम्मुख भुजा, कोण सी के सम्मुख भुजा, कर्ण दोस्तों हमेशा सेम रहता है डिवाइडेड बाय कर्ण। तो अब आएंगे कोण सी पर, कोण सी क्या है, तो कोण सी दोस्तों ये रहा, इसका सम्मुख भुजा, जस्ट इसके सम्मुख में कौन सा भुजा दिखता है दोस्तों ये, तो ये क्या हो गया इसके लिए लंब, कोण सी के लिए लंब क्या हुआ, इसके जस्ट सम्मुख भुजा क्या रहा ए बी और कर्ण ए सी, तो यहाँ हो गया ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, और ए बी का मान देख लीजिए कितना है 24, ए बी का मान 24, ए सी का मान 25, ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय 25। यह है क्वेश्चन नंबर 2 साइन सी। उसके बाद जो है कोस सी का मान ज्ञात करना दोस्तों, कोस सी फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला यहाँ कोस का देख लीजिए बी डिवाइडेड बाय एच, बी डिवाइडेड बाय एच, बी डिवाइडेड बाय एच, बी क्या है दोस्तों आधार डिवाइडेड बाय कर्ण। आधार किसको कहते हैं दोस्तों, ये कोण है, इसके आसन भुजा को, कोण सी के आसन भुजा डिवाइडेड बाय कर्ण। तो कोण सी का आसन भुजा कौन सा है दोस्तों, कोण सी का आसन भुजा ये रहा बी सी, कोण सी का आसन भुजा क्या है बी सी, तो ये हो गया बी सी, और कर्ण हमेशा सेम रहता है ए सी। बी सी का मान है दोस्तों 7 और ए सी का मान है 25। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यदि न्यूनकोण चेंज कर दिया जाए तो आधार और लंब के डिफिनेशंस चेंज होने की वजह से उसके मान में क्या आते हैं परिवर्तन आते हैं, लेकिन फॉर्मूला जो होते हैं हमेशा सेम रहते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है। यदि आपको सभी फॉर्मूला याद हो गए तो ये इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, पाइथागोरस पर में लगाना है, और दूसरा साइन कोस टेन का फॉर्मूला जो याद रखना है वो ऐसा ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हरि हरि बोल, हरि का एच बोल का बी, और साइन कोस टेन। इस प्रकार से आप साइन का जैसे कोसेक था पूछता, सेक पूछता और टेन पूछता, साइन का उल्टा कोसेक, इसका मान को भी उल्टा कर देना है, कोस का उल्टा सेक, इसके मान को भी उल्टा कर देना है, और टेन को उल्टा कोट, इसके मान को भी उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक पंडित प्रदीप प्रसाद हरि हरि बोल के यदि आप ये आपको याद हो गया तो यहाँ से आप छह त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इसका फॉर्मूला आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि मेरे थ्योरी पार्ट कमजोर है तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको थ्योरी पार्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, जाके देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों।